तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या? ग्राफ। ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, और ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का। ये कैसा क्वेश्चन है? फिक्स क्वेश्चन है, ये फिक्स है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। कितना नंबर में? 5 नंबर में। 5 नंबर में आएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और जाकर देखिए, जहाँ से मन तहाँ से देखिए। प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी में भी नहीं छोड़ा है और ये हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा और 5 नंबर देकर जाएगा। तो आइए, आज की इस क्लास में हम लोग ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीख लेते हैं फटाफट से। और ये तो मेरा गारंटी है, ये आप सीख जाओगे। केवल आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, तो आपको 100% समझ में आएगा, ये तो मेरा गारंटी है। और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ग्राफ। तो आइए, ग्राफ बनाना हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, लिखा है ग्राफीय विधि से हल करें, यानी समीकरण दिया रहेगा, बोला ग्राफीय विधि से हल करें। कहीं कहीं बोला जाता है आलेख खींचकर या आलेखीय विधि से इसको हल करें। तो एक ही बात है, ग्राफीय आलेखीय, ठीक है। और यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, उसी को ग्राफ में दर्शाना है, यानी इसके मदद से हम लोग को ग्राफ खींचना है, ग्राफ। तो आइए, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, ये 5 नंबर में रहता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये फिक्स आप जाकर देख सकते हैं। फिक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, ये फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? ग्राफ कैसे खींचा जाता है और कैसे समीकरण को हल किया जाता है। पहले हल करेंगे तब ना ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम लोग हल करना और ग्राफ खींचना सीख लेते हैं छोटा सा वीडियो में। तो आइए देखिए, यहाँ पर ग्राफीय विधि से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? 2 समीकरण दिया रहता है, तो समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण 1 है तो समीकरण 1, और इसका नाम समीकरण 2। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखिए, समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। तो देखिए, पहला समीकरण लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें 2 सारणी बनाना होता है। देखिए, यहाँ पर 2 समीकरण है और 2 सारणी बनाना होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले समीकरण कितना? 1 से। समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए, 2x + y = 6। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 है, तो इससे हमें क्या करना है? एक सारणी बनाना है। देखिए सारणी, देखिए बता देते हैं, यहाँ पर यहीं पर बता देते हैं। देखिए, ऐसा एक बॉक्स बनाना है। देखिए, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे। देखिए, एक 3 खंड ऊपर होने, 1 2 3, 3 खंड ऊपर 3 खंड नीचे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर रहेगा x और यहाँ पर रहेगा y। देखिए, अब इसको कैसे भरेंगे? तो देखिए, बिल्कुल आसान है। अब ये सब इसमें x के स्थान पर आपको एक नंबर रखना होगा। कोई सा नंबर आप रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं 0 से लेकर। आपको यहाँ पर एक नंबर रखना होगा x का स्थान पर। जब इसको इस पर x का स्थान पर रखेंगे कोई नंबर, तो इसको हल करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर x के जगह पर, यहाँ पर x के जगह पर एक नंबर रखेंगे। आप चाहे तो 0 कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने पर y का मान यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो y का मान आसानी से निकल जाएगा और छोटा निकलेगा। और आप ज़्यादा रखेंगे बड़ा, जैसे 5 6 7, तो ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और ग्राफ सबका बनाने का अलग अलग तरीका है और सबका ग्राफ अलग अलग आता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 1 2 रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 0 रख कर बनाएंगे। x की जगह पर रखेंगे 0 तो y का मान निकलेगा। फिर एक बार y के जगह पर रखेंगे 0 तो x का मान निकलेगा। तो हम 0 रख कर बनाएंगे। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आप कोई भी सवाल बनाइएगा तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ठीक है।
और एक्स के जगह आप रख सकते हैं 0, हम रखेंगे 0। समीकरण 1 है ना, समीकरण 1। अब समीकरण 1 से सब कुछ बनेगा। देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम लिए हैं तो समीकरण 1 से चलेंगे। देखिए यहाँ पर x है, x के जगह पर क्या रखेंगे 0, x के जगह पर 0 रख देंगे तो y का मान कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। ये समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 में x जहाँ पर है, x के स्थान पर हम लोग 0 को बैठा देंगे तो हल करने पर y का मान कुछ ना कुछ आएगा। देखिए अगर हम x के जगह पर 0 रखते हैं, क्या 0, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 यहाँ पर देखिए, देख लीजिए हल कर देते हैं। यहीं पे पूरा हल करना कोई गरज नहीं है। देखिए 2 यहाँ पर क्या रखेगा, क्या 0, तो 0 यानी 2 गुना 0। अब गुना होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा, यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 रखाएगा तो 2 गुना 0 यानी 0 आया, यानी 0 इसमें जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, यानी 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसको मान जहाँ पर आप 0 रख बैठा दीजिएगा वो उसको हटा दीजिएगा, वो मतलब वो गायब हो गया, गुल हो गया। तो यहाँ पर रखे हैं 0, देखिए x के स्थान पर 0, तो x ये वाला ये सब पद गायब हो गया तो क्या बच गया, y बराबर 6। क्या y बराबर 6, हम लोग का निकला क्या, y बराबर 6। तो देखिए y बराबर 6, तो y यही है ना, तो इसके नीचे y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए ठीक उसी प्रकार हम लोग को y में 0 का मान रखना है। एक बार अब फिर से y में, देखिए y में 0 का मान रख दिए, मतलब 0 मान सॉरी, y के जगह पर 0 रख दिए एक बार। अब इसी समीकरण में अब हम y के स्थान पर 0 रखेंगे तो y के मदद से हम लोग को x का मान मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा x का मान। अगर हम जैसे यहाँ पर रखें x का मान रखें 0 तो आया कितना, 6 आया, 6 y का मान आया 6। तो उसी प्रकार से y के स्थान पर बैठाएंगे 0 तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो आइए हल कर लेते हैं। तो y यही ना है, तो इस 0 को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया ख़त्म। तो बचा क्या, 2x, क्या बच गया 2x। यहाँ पर क्या पहले देख लीजिए y बराबर 6 है ना, तो देखिए यहाँ पर ये 2x रहेगा, हम लोग को रखना है इस y के जगह पर 0, तो 0 हो गया, अब बराबर 6। अब इसको जोड़ेंगे इसमें तो कुछ बदलाव होगा, इस 0 को इस 2x में जोड़ेंगे तो कोई बदलाव होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, मतलब बचेगा 2x बराबर 6। तो x का मान चाहिए तो x बराबर क्या आएगा, यह 6 है, ये इधर गुना में है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा में यानी भाग में। भाग दीजिए 2 3 6, यानी x बराबर कितना आया 3। x का मान कितना आया, x का मान हम लोग आगे x बराबर, तो x यही ना है, x का ये लाइन है, तो x में क्या आ गया 3 आया। y का स्थान पर 0 रखे तो x का मान हम लोगों को क्या मिला, 3 मिला। यहाँ पर रखे हैं 0 x का स्थान पर तो यहाँ पर रखे हैं y के जगह पर 0 तो x का मान हमें 3 मिला है, और यहाँ पर रखे हैं x का स्थान पर 0 तो y का मान हमें 6 मिला है। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर आप कहीं कहीं वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर 3 लिया जाता है, 3 भी यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 3 को होता है। तो आप जैसे चाहे वैसा मिल सकता है, हो सकता है उतना, ठीक है। तो सबसे आसान देखिए बताते हैं पहले ही, ग्राफ सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन सही होता है। कैसे सही होता है, देखिए ये 0 रखने पर इतना आया, ये 0 रखने पर इतना आया, हल करने पर ये इतना सही आना चाहिए, तो ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप 3 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 भी निकाल सकते हैं, y के स्थान पर या x के स्थान पर अपने मन से 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राफ आसानी से बन जाए। तो 2 से भी काम चल सकता है, 3 लेने पर भी काम चल सकता है, ठीक है। तो सबका ग्राफ अलग अलग बनता है, ठीक है, सबका ग्राफ अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ पर सही से हल किया होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है हम लोग का, समझ गए। अब डाउट नहीं रहेगा कि हम उस सर का वीडियो देखे थे तो यहाँ पर तीन गो खंड, यहाँ पर 4 गो खंड बना था, तो उसका ग्राफ ऐसे आया था ऐसे आया था। सबका ग्राफ अलग अलग होता है ना, इसके अकॉर्डिंग चलता है। आप यहाँ पर 2 ले सकते थे, 3, तो लेकिन y का मान थोड़ा ज़्यादा आता, तो आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा संख्या खोजेगा, तो आप छोटा से भी छोटा कोशिश कीजिएगा बनाने का, ये भी सही है। तीन तीन पद भी ले, 3 गो
x का मान 3 गो और y का मान 3 गो भी लेकर बना सकते हैं। तो दो दो गो से भी काम चलेगा, एक गो से दोस्तों, एक गो से नहीं, 2 गो से 3 गो से काम चल जाएगा। लेकिन ये 2 गो है सबसे आसान बनेगा, सबका ग्राफ अलग अलग होता है। ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि उस सर का वीडियो देखे थे वीडियो तो उसमें अलग आया था, इसमें अलग आया है। आप बनाएंगे आपका भी अलग आएगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा जैसे मेरा आएगा। देखिए, एक बार x का मान रखेंगे 0 तो y का मान निकलेगा, एक बार y का मान रखेंगे 0 तो x का मान निकलेगा। अब यहाँ पर चाहते थे आप यहाँ पर 1 भी रख सकते थे और y का मान निकल जाता एक और, तो लेकिन उतना लंबा नहीं करने का है। आपका कभी ग्राफ सही होता है, 2 से भी काम चल सकता है, 3 से भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर 2 निकाले हैं, ये निकालने में कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 का काम तमाम हो गया, यानी समीकरण 1 का काम हो गया, कार्य हो गया। तो इसको हल किए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 2 से लेंगे, क्या समीकरण 2 से, समीकरण कितना से, समीकरण 2 से, तो 2 में क्या है देखिए, 4x - 2y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब इसका भी सेम इसी तरह से एक सारणी बनाना है। तो यहाँ पर बॉक्स बनाइए, देखिए ग्राफ सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आता है आंसर। देखिए x और ये y हो गया। अब इसमें भी x के जगह पर 0 रखेंगे, क्या 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ समीकरण से निकल कर आएगा। देखिए x के जगह पर यहाँ पर x है, हम बोले हैं, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर x के जगह पर रखा है 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये गुणा होगा 4 से 0, तो क्या होगा, किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 से क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0, यानी यहाँ 0 आएगा। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर ये गायब हो गया, ये समझिए ये है, ये नहीं है। तो बचा क्या, -2y, क्या बच गया, -2y बराबर 4 बच गया। ये क्योंकि इसमें गुणा होगा तो ये खत्म हो गया, तो बचा ये। अब इसको हल कर लीजिए, y का मान निकालना है तो 4 इधर है पहले से, ये गुणा में इसको भेजेंगे इधर तो बाटा में हो जाएगा -2। अब इसको काटेंगे तो -2 आएगा, 2 दूनी 4 है, माइनस चिपक जाएगा उसमें, तो y बराबर कितना आ गया, -2। ये y का मान आ गया, तो y की जगह पर इसको फिट कर दीजिए। अब देखिए, अब एक बार x का मान रखे थे तो y का मान निकल गया, अब y की जगह पर रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 रख लीजिए, क्या 0, यहाँ पर रख लीजिए 0, सॉरी देखिए यहाँ पर 0 हो गया। तो y के जगह पर रखने पर 0, तो x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। तो देखिए y के स्थान पर रखते हैं 0, देखिए y यह है, तो y के जगह पर रखेगा 0 रखेंगे, तो जिसमें रखते हैं वो गुल हो जाता है, वो पूरा पूरा 0 हो जाता है, यानी इसमें रखेंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ये एक भी नहीं बचेगा। इसमें गुणा होगा तो देखिए यहाँ पर 0 और 0 से 2 में गुणा होगा तो 0 होगा, और माइनस, यानी 0 -0 का कोई मतलब है नहीं है। तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया, बच गया क्या, 4x। देखिए बच गया क्या, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये ख़त्म हो गया तो बच गया 4x बराबर 4। अब इसको x का मान निकालना है, तो x बराबर ये 4 पहले से इधर है गुणा में, ये किस में है, ये गुणा में, तो इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। अभी कटेगा तो 4 एकम 4 यानी 1, x बराबर कितना आया, x बराबर 1, यानी x का मान क्या आया, 1 आया। अब देखिए, अब ये हम लोग का सारणी 1 और सारणी 2 निकल गया है। अब इसी को ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाकर उसमें काटना है ग्राफ, यानी इसके मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब 2 सारणी मिल गया, समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का। अब इससे अब हम लोग क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब कोई काम नहीं, अब केवल ग्राफ बनाना है। तो आइए बहुत ही सावधानी से इसको बनाते हैं और इसको सबको मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ इसी पर बनेगा। तो ये सारणी को यहाँ पर हल किए हैं, अब इसको इधर भेजेंगे एक साइड। देखिए अब ये सारणी 1 है, कितना है, ये सारणी ये सारणी 1 है, ये सारणी 1 मान लीजिए, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, और ये सारणी देखिए यहाँ पर सारणी
2.5 2 को बनाइए यहाँ पर, उसको मिटाना है तो इधर बनाना होगा x, ये y, ये देखिए यहाँ पर 0 है तो आया है -2 और यहाँ पर 0 है तो आया है 1। ये सारणी 2, ये सारणी 1, ठीक है। केवल ये दोनों समीकरण से हमको मतलब किससे था, मतलब था इससे। इसका मतलब इसका काम है हमें, इसी को हम लोग इसमें फिट करेंगे। तो हम लोग का अब ये समीकरण कार्य खत्म हो गया। केवल इस समीकरण 1 से ये सारणी बना है, समीकरण 2 से सारणी ये बना है, तो इसी को ग्राफ पर फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, आपके पास ग्राफ का कॉपी होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इससे कोई मतलब, इससे कोई कार्य नहीं है। केवल हम लोग को सारणी निकालना है, किससे, जो दिया हुआ है समीकरण उसी से। अब यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ। बोर्ड पर तो अच्छे से बनेगा नहीं, आप कॉपी पर या ग्राफ का कॉपी होगा आप लोगों के पास, पढ़े होंगे अपने सर के पास, तो सर ने बोले होंगे किनने के लिए, खरीदने के लिए, तो आप लोगों ने खरीदा होगा। और नए खरीदे हैं तो कॉपी पर काम बहुत अच्छा से चल जाता है, बाकी एग्ज़ाम में तो है ये है। देखिए यहाँ पर ये बीच वाला सेंटर वाला ये क्या होता है, इसका मान होता है 0, तो ये कितना है, 0 है। यहाँ पर 0 लिख दिया। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप खींच सकते हैं। देखिए इसमें अधिकतम कितना है, अधिकतम इसमें 6 दिख रहा है, तो 6 तक हम खींच दिए हैं। अब देखिए इधर माइनस में, इधर प्लस में होता है, आगे की ओर प्लस में और पीछे की ओर माइनस में गिनती, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती प्लस में चलेगा अनंत तक, ठीक है। और इधर देखिए इधर माइनस में जाएगा, तो -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। अब देखिए ऊपर ये क्या है, x है, x अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, और x अक्ष, ये x अक्ष है। लिख देते हैं पहले ही, ये x अक्ष, ये पट वाला लाइन x अक्ष होता है, और ये खड़ा लाइन ये होता है हम लोग का y अक्ष। अब देखिए y में ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है यानी प्लस, तो इसको प्लस में यानी 1 2 3 4 5, ये 6। अब नीचे की ओर आएंगे यानी घसेंगे नीचे की ओर, तो नेगेटिव, तो ये माइनस में होगा। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए अब ये हो गया हम लोग का ग्राफ। अब इसी में इसको फिट करना है ना। देखिए अब फिट करना, ये तो बन गया, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, समझ में आ गया। देखिए अब इस सारणी 1 को देखिए, तो देखिए यहाँ पर x और y, यानी हम लोग का x और y को लेना है। तो देखिए यहाँ पर x और y को ले लीजिए। देखिए 0 कितना, x, देखिए x कितना है, 0 है। देखिए x 0 तो y कितना आया है, y कितना आया, y आया है 6, यानी 0,6 हमें चाहिए। यानी एक बार x और कितना, x और y, तो ऊपर वाला x नीचे वाला y, यानी x पहले लिखाएगा और y बाद में। अब देखिए हमें चाहिए इसमें क्या, 0 चाहिए, 0 की तरह x अक्ष पर 0 है, पहला वाला x होता है, तो x अक्ष पर देखिए x और ये y, तो x का मान 0, यानी x अक्ष पर हमें 0 चाहिए प्लस में। तो ये देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर बीच वाला नहीं, यहाँ पर आया। और y का मान y प्लस में चाहिए, y देखिए y की जगह पर ये बाद में y होता है, तो y देखिए मैंने, देखिए y है, ये y प्लस में चाहिए, प्लस में, इससे क्या कोई चीज़ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो y प्लस में, तो y प्लस में कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में मिलेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस में। देखिए प्लस में 6 इधर है, ये है क्या, ये मिल गया हमें 6 y का। अब देखिए इसमें आइए, 2 को काटना है ना इसमें। देखिए इधर यहाँ पर 3,
क्या है, फिर x का मान कितना है, x का मान 3 कोमा, अब y का मान कितना है 0 है। देखिए अब ये फिर x का मान हो गया ये जीरो y का मान, तो x में क्या चाहिए हमें, x में +3 चाहिए, तो +3 ये मिल गया हम लोग को, और y में क्या चाहिए, y में चाहिए 0, यानी 0 यही हो गया। तो हमें मिला यही, क्या मिला, ये देखिए ये तो इधर यहाँ पर सेंटर में आ गया, लेकिन हमें इस पॉइंट से मतलब देखिए एक ऊपर पॉइंट मिला, एक यहाँ पर, तो इसी पॉइंट को हमें मिलाना है इसी। तो देखिए यहाँ पर इसको स्केल रखेंगे और इस बिंदु को नहीं इधर लाकर ये इस पर खींचेंगे, नहीं इस बिंदु से और इस बिंदु से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए इससे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कट गया है थोड़ा सा। देखिए एक बार समझाते हैं एक बार और, ये 3 है, देखिए हम खींच कर पहले तब बनाते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये 6 है, 6 देखिए ये कट गया, इसको ऊपर से ये हो गया, कट गया। अब देखिए ये समीकरण कितना का था, ये सारणी 1 है तो समीकरण 1 भी होगा, समीकरण 1 है, समीकरण 1 कितना है यहाँ पर लिख दीजिए, किसका हटे है, देखिए 2x, समीकरण 1 में क्या है y बराबर 6, ये इसका है, ये लाइन किसका है, इसका है, इसी को हल किए तो ये सारणी आया, इस सारणी को इसमें बैठाया। अब देखिए सारणी 2 में आइए, x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0 तो x मान 0 आया है, और y का मान -2, y का मान -2 इधर है। अब देखिए अब फिर x का मान 1 और y का मान 0, देखिए अब ये दो बिंदु मिला, अब इसको मिलाना होगा, तो देखिए ये बिंदु मिला 1 और -2, तो इसको मिलाइए, इधर से आएगा ये इधर से आएगा। देखिए इसको स्केल रखेंगे ना, तो जिधर मांगा उधर उस साइड से खींचना है। देखिए तो ये हमारा हाथ, देखिए ये बिंदु और ये बिंदु एकदम मिलना चाहिए, देखिए ये मिल गया, और इसको काट दिया यहाँ पर। और आप कॉपी में देखेंगे, ग्राफ वाला कॉपी में यहाँ पर ये 3 होगा, मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं वहाँ पर लाइनिंग होता है, डॉट ऐसे होता है। देखिए तो यहाँ पर ये आएगा, इस पर करा है, इस पर करा है, तो देखिए ये आएगा ऐसे 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 इस पर, और इसके सामने करा है 2 के सामने, तो ये ऐसे 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 2 पर आएगा। देखिए अब ये बन गया हम लोग का ग्राफ। अब देखिए ये y का मान है, क्या है ये y का मान, तो इसमें y का मान कितना है, y का मान कितना है, इस पर कटा है तो इसके सामने वाला y का मान और उसके सामने वाला नीचे x का मान, तो y का मान कितना है, y का मान y बराबर यहाँ पर कितना है 3, 3 के सामने कटा है 3, और ये नीचे कितना के सामने कटा है 2 के सामने, तो x बराबर 2, ये y और x का मान हो गया, x और y का मान हो गया। अब देखिए हम लोग का ग्राफ बनकर कंप्लीट है। अब हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये कभी कोई पूछता है नहीं लिखेंगे तभी इससे भी काम चल जाएगा। देखिए सेम इसी तरह से आप लोग को काटना है, जहाँ जहाँ बिंदु मांगा वहाँ वहाँ काटते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्केल रखेंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए समीकरण सारणी 1 से x और y, तो एक x और y लेना है, मतलब ऊपर नीचे देखिए ये x है और ये y है, तो x कितना है, x कितना है, x हटे x है 0, कभी कभी भोजपुरी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर x 0 और y 6, तो x 0 यहीं पर हो जाएगा, लेकिन y 6 यहाँ पर आया, तो ये एक बिंदु हो गया। फिर x 3, तो x 3 यहाँ पर आया, और y 0, तो यानी यहीं पर हो गया, मतलब 2 बिंदु मिला हम लोग को मिलाने के लिए, तो यहाँ पर इसको मिला दिए। अब 2 में आइए सारणी 2 में, तो x का मान 0, तो 0 यहीं पर हो जाएगा, और y का मान -2, तो y का मान -2 यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर टिक करिए। और फिर x का मान 1 है, इधर है 1, तो एक x में 1, तो x ये है, और प्लस में 1 चाहिए, तो 1 प्लस में 1 है, इधर है, अब हो गया। अब y का मान फिर कितना है, लास्ट में 0 है, तो 0 तो यहीं पर आएगा, तो हम लोग को एक बिंदु ये मिला, प्लस में 1 और माइनस में 2, x पर 1 और माइनस में 2 y में, तो इसको मिला दीजिए यहाँ पर स्केल रखकर, और जहाँ पर ये कटेगा बिंदु वहीं से नीचे की ओर देखेंगे
तो किस पर ये ग्राफ का काटा हुआ लाइन जाता है देखते हैं। तो यहाँ पर 2 पर आया, तो यानी x, ये कौन अक्ष है, x अक्ष है, x, तो यानी x का मान क्या हुआ 2, और ये y अक्ष, तो y ये बिंदु किसके सामने कटा है, तो 3 के सामने कटा है, तो y का मान कितना हुआ 3। तो इस तरह से ग्राफ अपन बना सकते हैं। और ये लिखना ज़रूरी है कि किसका ये लाइन है, तो ये लाइन समीकरण 1 का है, ये लाइन समीकरण 2 का है। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिख दीजिए, 4x माइनस 2y बराबर 4, ये इसका है, तो ये लाइन है ये, और ये इसका है, तो ये लाइन ये है। और आप ये भी लिख सकते हैं ये किस कौन कौन बिंदु कटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर x में, सॉरी यहाँ पर y, x में क्या है, x में x मतलब ये किसका है, तो ये x ये है, तो 3 कोमा ये 6 पर कटा है, तो y का बाद में लिखा है तो 6 ये होगा। और ये किस पर कटा है, तो पहले x को लिखते हैं, तो x 1 पर कटा है तो 1, और यहाँ पर y -2, तो -2 ये लिख देते हैं, तो ये पकड़ने में आसानी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आए तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर सीख गए होंगे तो, और नहीं सीखे होंगे तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा, डीमोटिवेट होने लगेंगे। इसीलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और एक कमेंट, ठीक है, ताकि उससे क्या मोटिवेट हो सके आदमी। ठीक है, देख सकते हैं